जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है। हम इन दिनों अंतिगढ़ सूत्र के बारे में सुन रहे हैं। कल हमने सुना अंतिगढ़ सूत्र के पहले वर्ग में किस तरह से गौतम कुमार का वर्णन आया और चंपा नगरी कौणिक राजा का वर्णन सुना। आज हम गौतम कुमार के जो 9 भाई थे उनका वर्णन शॉर्ट में सुनेंगे। जैसे गौतम कुमार ने भगवान अरिष्टनेमि की वाणी सुनी और सुनकर उनके भीतर वैराग्य आ जाता है, अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वो भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होते हैं और खूब तपस्या करके उसी जीवन में संथारा सलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ बच्चों, मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। हमने 3 मनोरथ के बारे में सुना। जानते हैं 3 मनोरथ क्या होते हैं? पहला, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होऊंगा। दूसरा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी संयम अंगीकार करके जन साधु बनूंगा। और तीसरा था, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा सल्लेखना अंगीकार करके समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। तो गौतम कुमार ने अपने जीवन में इन तीनों के तीनों मनोरथ को पूरा किया। इसी तरह से हमें भी ये सीखना है कि हमारे जीवन में ये 3 मनोरथ जल्दी से जल्दी आए। जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, अगर बहुत गहरे भाव से सुनते हैं तो वैसा ही हमारा जीवन होता चला जाता है। वो दिन हमारे जीवन में भी जरूर आते हैं। इसलिए जब भी आप रात्रि में सोए तो सोने से पहले आपको 2 काम करने हैं। सोने से ठीक आधे घंटे पहले मोबाइल को हटा दो। मोबाइल से कनेक्ट नहीं रहना है। और उस वक्त एक बात, एक थॉट, जो हमारा लास्ट थॉट होता है, वैसा ही हमारी पूरी की पूरी नाइट चलती है। हमारे स्वप्न भी वैसे ही चलते हैं। तो आपको सोने से पहले एक थॉट क्रिएट करना है कि अब मैं 4 शरण में हूँ और इस संसार में मेरा कोई भी काम नहीं बचा है, किसी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं बचा है। यानी सोने से ठीक पहले हमें कल की कोई प्लानिंग नहीं करनी है, न स्कूल की, ना दुकान की, ना ऑफिस की, ना घर की। बिल्कुल थॉटलेस होकर सोना है। तो उसका एक तरीका है, खुद से कहो मैं 4 शरण में हूँ, मेरा संसार में किसी से कोई लेन देन नहीं बचा है, मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। इससे क्या होगा, जब हम विश्राम में सोते हैं तो हमारे कर्मों की जबरदस्त निर्जरा होती है, हमें कभी भी संसारिक स्वप्न नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम जब गौतम कुमार का वर्णन सुन रहे हैं तो उन्होंने संथारा सलेखना भी किया जीवन के अंत समय में। तो हमें भी रात्रि में सोने से पहले संथारा और समाधि मरण का भाव करके सोना है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा? हमारी आयुष्य का कोई भी पता नहीं है। तो किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है ना। तो जब भी हमारी मृत्यु हो, उस क्षण हम पूरे होश में हो और हमारा संसार से किसी से कोई रिश्ता नाता, कोई भी सब बाकी न रहे। अगर इस थॉट के साथ रहेंगे और कभी सुबह ना भी उठे ना, तो हम भाव समाधि मरण की ओर जाएंगे। तो जैसे हमने गौतम कुमार, गौतम मुनि का वर्णन सुना, इसी तरह से शेष जो 9 और अध्ययन है पहले वर्ग के, उन्होंने भी गौतम कुमार की तरह भगवान की वाणी सुनी, दीक्षा ली, संथारा सलेखना किया और उसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उसके बाद अंतिगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग में, ये पहला वर्ग कंप्लीट हो गया, अब दूसरा वर्ग है। दूसरे वर्ग में 8 राजकुमारों का वर्णन है। उन 8 राजकुमारों ने भी क्या किया? उन्होंने भी भगवान अरिष्टनेमि की वाणी सुनी, संयम को अंगीकार किया, करीबन 16 वर्ष की का संयम का पालन किया और उन्होंने भी लास्ट में जब लगा आयुष्य पूरा होने जा रहा है तो संथारा सलेखना अंगीकार किया और वो भी उसी भाव में क्या हो गए? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। अब दूसरा वर्ग खत्म हुआ। इसमें एक और चीज बताने लायक है, जो पहले वर्ग में गौतम आदि राजकुमार थे 10 और दूसरे वर्ग में जो अक्षोभ सागर आदि 8 राजकुमार हैं, ये 18। इन 18 ने क्या लिया है? संयम लिया है। ये 18 ही राजकुमार भाई थे, कहते हैं सगे भाई भी थे। तो इसका मतलब वो परिवार कितना धन्य होगा। कहते हैं 49 पीढ़ी का पुण्य उदय होता है तो उस घर से एक आत्मा तीर्थंकर बनती है और 7 पीढ़ी का पुण्य हो तो एक आत्मा दीक्षा और संयम को अंगीकार करती है।
तो सोचो वो परिवार कितना धन्य होगा, जिनके एक नहीं 18 के 18 ही भाइयों ने क्या ले लिया है, संयम को अंगीकार कर लिया है। और उससे भी आगे की बात, दीक्षा लेकर उसी भाव में मोक्ष भी चले गए। है ना इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से पहला वर्ग और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अंतर्गत सूत्र में टोटल 8 वर्ग है ना। अब हम तीसरे वर्ग का वर्णन सुन रहे हैं। तीसरे वर्ग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो हम सुनेंगे। तो सबसे पहले तीसरे वर्ग के आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू जी को बताया कितने वर्ग होते हैं, 13 अध्ययन होते हैं। तो 13 अध्ययनों में अनीक सेन, अनंत सेन, जिन जिन राजकुमारों का नाम आया है ना, उन्हीं के नाम से उनके अध्ययनों के नाम हैं। तो इस तरह से 13 अध्ययन है। उसमें से 1 से लेकर 7 राजकुमारों का नाम अनीक सेन, अनंत सेन, अजित सेन आदि, इस तरह से सारण कुमार तक का नाम चलेगा। और वो भी भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में दीक्षित होते हैं और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अब इन 7 में से 8वां जो अध्ययन आ रहा है, इसके अंदर हम शुरू के जो 6 भाई हैं, अभी हमने 7 का नाम सुना ना, अनीक सेन, अनंत सेन, इन 6 राजकुमारों का इस 8वें अध्ययन में वापस वर्णन चलता है। तो क्या स्टोरी है उसको हम सुनते हैं। इसमें बताया बद्दिलपुर नगर जीत शत्रु राजा, नागगाथापति और उनकी पत्नी का नाम था सुलसा। तो जो सुलसा रानी थी, उन्होंने उनका वर्णन इसके अंदर चलेगा। तो द्वारिका नगरी, और द्वारिका नगरी में इन्होंने 6 राजकुमारों ने संयम लिया और संयम लेने के बाद अरिष्ट नेमि भगवान के साथ वो उस द्वारिका नगरी में पधारते हैं। वो हैं तो बद्दिलपुर नगर के, लेकिन कहाँ पधारते हैं, द्वारिका नगरी में पधारते हैं। और जैसे ही 6 राजकुमार अपने भगवान के साथ 6 मुनि बन चुके हैं, द्वारिका नगरी में आते हैं, तो उसके बाद उन्होंने दीक्षा लेते ही बेले बेले की तपस्या का संकल्प लिया। आप समझते हैं ना बेला। उन्होंने कहा कि भगवान हमने बहुत लेट संयम लिया है, तो हमें कुछ ऐसा मार्ग बता दो जिससे जल्दी जल्दी हमारा कल्याण हो सके और हम जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएं। तो उन्होंने कहा हम बेले बेले की तपस्या करना चाहते हैं। अब वो 6 मुनि दिखने में एक जैसी उम्र, एक जैसा रूप, एक जैसी आकृति, मतलब हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी, उनकी एज, सब कुछ एक जैसा था, है ना। तो उन 6 मुनियों ने क्या किया, जिस दिन उनका पारना था ना, उस दिन पारने के दिन उन्होंने सोचा कि अब हम स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर ध्यान कर लेते हैं, अब भगवान से परमिशन लेते हैं। और उन्होंने भगवान से कहा, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम पारने के लिए गोचरी लेने जाएं। तो आप जानते कितनी बड़ी बात है, अच्छे काम करने के लिए भी परमिशन की जरूरत होती है। उन मुनियों ने ये नहीं कहा कि हम इतना बड़ी तपस्या कर रहे हैं, अब पारने का टाइम हो गया, भूख लग रही है, तो जल्दी जल्दी बिना पूछे गोचरी चले जाए। नहीं, यहाँ हमारे जिन शासन में आज्ञा का बहुत महत्व है। आज्ञा हमारे रक्षा कवच का काम करती है। तो वो 6 मुनि, उन्होंने सोचा अब हम 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर 5-6 हमारे सब कहीं स्थानक में ठहरे हुए हैं, तो जो हमारे सब गोचरी जाते हैं वही जाते हैं। अगर 2 हमारे सब गोचरी जा रहे हैं तो 2 हमारे साथ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब अपनी अपनी गोचरी अलग लेकर आते हों। लेकिन उस समय में साधना का बहुत अंदर से गहरा भाव था। उस समय उन मुनियों ने सोचा कि अगर हम एक जना गोचरी के लिए जाएगा तो कितनी देर लग जाएगी, 6 जने के लिए गोचरी लाने में बहुत टाइम भी लग जाएगा, फिर हम साधना कम करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा हम 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं, ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा, आहार भी जल्दी हो जाएगा, और फिर हम वापस मिलकर स्वाध्याय और ध्यान में लग जाएंगे। कितनी ऊंची सोच थी ना। नहीं तो अगर आज कोई अलग अलग ऐसे गोचरी जाएंगे तो सोचेंगे शायद हमारा सबके आपस में मिसमैच है, इनकी बनती नहीं होगी। लेकिन बच्चों, ये हमारा सोचने का और देखने का तरीका है। अगर हम जिस चीज को जैसा देखेंगे उसके अर्थ वैसे ही निकल जाएंगे। तो आज वो द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए 2-2 का ग्रुप बना के निकल गए हैं। और 2-2 का ग्रुप बनाकर जब वो निकले तो रास्ते में उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि जल्दबाजी में नहीं चल रहे हैं कि पारना है तो जल्दी जल्दी चलना है, बिल्कुल यत्नपूर्वक जमीन पे देखते हुए चल रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में चला जाऊं, छोटे छोटे घरों को छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं है, भगवान की आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने ध्यान रखा कि रास्ते में जो भी घर आ रहे हैं उन घरों में जाना है। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने लायक है। कई बार ऐसा हो जाता है
कि महाराज साहब किसी के घर नहीं जाते हैं। जिनके अंदर में साधु संतों के प्रति द्वेष भाव होता है, जो साधु संतों को पसंद नहीं करते, उनके संयम का मजाक बनाते हैं, तो ऐसे घरों में जाने के लिए प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि महाराज साहब के मन में राग द्वेष आ गया और वो घर छोड़कर चले गए, उन्होंने इनके घर में नहीं गए। बल्कि अगर किन्हीं महाराज साहब को ये पता लग जाए कि इन भाई के, इन श्रावक श्राविकाओं के मन में साधु संतों के प्रति प्रेम मैत्री का भाव नहीं है, तो उस घर में गोचरी के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से वो जो 6 मुनिराज थे अलग अलग ग्रुप में जा रहे हैं, उन्होंने ऊंच नीच जैसे भी घर आए रास्ते में सभी घरों में गोचरी के लिए गए। और साथ में जब देवकी महारानी का राजमहल आया, देवकी महारानी वहां पास में खिड़की थी, वहां पर बैठकर झरोके से देख रही थी। हमेशा की तरह वो सुपात्र दान की भावना भा रही थी। आपको पता है ना सुपात्र दान की भावना का मतलब, साधु मुनिराज हमारे घर गोचरी के लिए पधारे तो वो दिन मेरा धन्य होगा। इस तरह से भावना भारी थी। और जैसे उसकी नजर पड़ी कि 2 मुनिराज मेरे महल की तरफ आ रहे हैं, तो 7-8 कदम बहुत खुश होकर महाराज साहब को लेने जाती है। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ कि महाराज साहब के लिए पहली बात तो हम जब भोजन कर रहे हैं, क्या हम ये भावना भाते हैं कि कोई मुनिराज हमारे घर पधारे फिर मैं भोजन करूं? और केवल भावना ही नहीं बानी है, थोड़ा सा 1-2 मिनट 5 मिनट इंतजार करना है। तो वो देवकी महारानी बहुत प्रतीक्षा कर रही है। द्वारिका नगरी इतनी बड़ी, इतने साधु संत वहां आते रहते हैं, लेकिन अब कब किसका नंबर लगे कौन जाने। आज देवकी रानी ने जब देखा कि मेरे इधर आ रहे हैं तो इतनी खुश हुई, दौड़ती भी जाती है और उनको खूब वंदना करती है, उनको अपने घर लेकर आती है। और घर में ऐसा नहीं कि वो राजमहल दिखा रही है, हमारा ये घर है, ये टाइल्स लगाई है, देखो हमारे साहब हमने इतना मेहनत से इस घर को बनाया है। कई बार जो श्रावक श्राविका होते हैं ना, जो गृहस्थी लोग होते हैं, वो संत मुनिराजों को भी अपना आलीशान मकान दिखाते हैं और अपने अहंकार का पोषण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम साधु मुनिराजों के संयम की अनुमोदना नहीं कर रहे, उनके संयम में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उनको हम अपने गृहस्थियों की सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमें साधु संतों को कभी भी हमारे गृहस्थी के सांसारिक ऐश्वर्य को नहीं दिखाना चाहिए, इससे भी उनके संयम में दोष लग सकता है। तो वहां देवकी महारानी श्राविका थी, समझदार थी, वो सीधा मुनिराज को रसोई घर की तरफ लेकर गई और उसने केसरी सिंह यानी सिंह केसरिया मोदक, जो 84 प्रकार की विशिष्ट भस्मों से बनाया हुआ, विशिष्ट औषधियों से बनाया हुआ होता है, वो होता है वसुदेव का। वसुदेव कौन थे? उनके बेटे कृष्ण। और वो क्या होते हैं? वसुदेव जो है, उनका जो नाश्ता जिसको कलेवा बोलते हैं, वो बहुत गरिष्ठ होता है। और आज कृष्ण 400 माताओं को प्रतिदिन वंदन करते थे, तो आज देवकी महारानी का नंबर आया, तो आज वो अपने बेटे वसुदेव कृष्ण का भी इंतजार कर रही है और साथ में सुपात्र दान की भी भावना बहा रही है। अब मुनिराज को वो अपने रसोई घर में ले गई और बहुत खुश होकर उन्होंने सिंह केसरिया मोदक उनको बहराया। बहराने के बाद वापस बाहर छोड़ने गई। देखो, गोचरी की भी एक विधि होती है। और जो आहार हम बना रहे हैं ना, देखो, अगर हम में से बहुत सौ की आदत होती है हम फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, पिज्जा, मैगी। आजकल तो जैन घरों में जगह जगह पिज्जा, मैगी तो बहुत प्रचलन में आ गया है। आप जानते हैं ये चीजें कैसे बनती हैं? हम में से सबको पता है कि इन चीजों में कैसे क्या चीजें मिली हुई होती है। और अगर कुछ और ना भी मिला हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा चटपटे मसाले, अगर हम जिस तरह की चीजें खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही बनता है। और जो हम खाएंगे साधु संतों को हम वही तो बहराएंगे। तो इससे ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि हम जब भी भावना भा रहे हैं तो हमारा आहार सात्विक हो। कई बार हम जब भोजन बना रहे होते हैं घर में, तो वो भोजन किन विचारों के साथ बनाया हुआ है? क्या हमारे भाव उस वक्त संसारी चल रहे हैं, झगड़े के चल रहे हैं, क्लेश के चल रहे हैं? तो कभी भी भोजन वैसा नहीं बनाना। और उसके बाद उस भोजन के समय बहुत पवित्र भावना से बनाना। आप जानते हैं हम दुकानों से पेड़े और मिठाइयाँ खरीदते हैं और फिर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं। वो पेड़े जब दुकान में थे तब पेड़े थे, और जब हमारे पास मंदिर में चढ़ गए तो क्या हो गया? प्रसाद हो गया। कैसे हो गया? भावनाओं का फर्क पड़ गया। इसी तरह से जो आहार हम पाप करके बना रहे हैं, वो आहार तब तक जब परमात्मा के लायक हो जाता है, यानी शुद्ध भावों से बहराने योग्य बन जाता है, तो वो आहार भी प्रसाद बन जाता है। तो वो उनके संयम में भी सहायक होगा और हमारे लिए भी साताकारी होगा, शरीर के लिए भी साताकारी, मन के लिए भी शांति प्रदान करने वाला और
चित्त शुद्धि करके आत्मा को भी आनंद देने वाला होता है। तो देवकी रानी ने बहुत प्रेम से वो शुद्ध सात्विक आहार महाराज साहब को बहराया। अब जब वो दोनों महाराज साहब चले गए, उसकी थोड़ी सी देर बाद वो तो बहुत खुश थी बहरा कर, दूसरा सिंघाड़ा भी आ जाता है। दूसरा सिंघाड़ा यानी दूसरा ग्रुप उन महाराज साहब का, जो 6 महाराज साहब थे ना, 2-2 का ग्रुप बनाकर निकले थे, अब दूसरा भी आया और उन्होंने देखा, अरे अभी तो महाराज साहब गोचरी लेकर गए, फिर महाराज साहब आए हैं, कोई बात नहीं, जरूर इन्हें जरूरत होगी और तपस्या भी चल रही है। तो बहुत खुश होकर उन्होंने फिर से बहराया, फिर वो महाराज साहब चले गए। थोड़ी सी देर के बाद तीसरा ग्रुप भी आ गया। अरे ये क्या हो गया? देवकी महारानी को तो नहीं पता, क्योंकि दिखने में वो एक जैसी शक्ल के थे। उसे लग रहा था कि वो फर्स्ट वाला ही ग्रुप रिपीट एंड रिपीट आता जा रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम था। फिर उसने सोचा, मन में डाउट हुआ, कहीं महाराज साहब को लड्डू तो नहीं पसंद आ गए। कई बार ऐसा होता है ना, तो श्रावक श्राविकाओं के मन में भी शंका हो जाती है। लेकिन देवकी ने क्या किया, पहले उनको गोचरी बहराई, लड्डू बहराए। अब जाने लगे महाराज साहब, तो उनसे पूछा, महाराज साहब आप लोगों के साथ है? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने अपनी द्वारिका नगरी का वर्णन किया। द्वारिका नगरी में ऐसे ऐसे श्रावक है जो खूब जानकार है, शास्त्र पढ़ते हैं। तो मुनियों ने कहा, अच्छी बात है, ये तो हम भी जानते हैं। फिर देवकी को लगा, मैं कैसे पूछूं जिससे महाराज साहब को अशातना भी ना हो। आप जानते हो, साधु संतों से बात करने का भी एक सलीका होता है, विनम्रता होती है। कोई डाउट हो तो भी हमें बहुत सोच समझ के बुद्धिपूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे कि उनकी अशातना भी ना हो और शास्त्र की भी जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब महाराज साहब से पूछना चाहिए, अगर इनकी आहार संज्ञा तो नहीं बढ़ गई तो मैं कहीं इनके संयम में विराधक ना बन जाऊं। तो उसने बड़े विनम्रता से पूछा, भगवान मेरा कहने का ये भाव नहीं था, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अभी तो आए थे, फिर आप दोबारा आए और तीसरी बार आए। तब उन मुनियों ने कहा, अरे अरे देवकी, अरे ये तो चूक हो गई, लगता है जो हमारे दो और ग्रुप निकले हुए हैं, हो सकता है वो 2 सिंघाड़े भी आप ही के यहाँ आ गए हैं। आपके जानने में थोड़ी सी गलत फहमी हो गई, जो पहले आए थे वो हम नहीं है, जो हम थे वो पहले नहीं आए थे। हम 6 भाई हैं जो जिन्होंने एक साथ अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में दीक्षा ली थी। अब देवकी ने जब ये सुना तो उसका समाधान तो हुआ। अब मुनिराज तो चले गए। अब वो मन में सोच रही है, हाँ सॉरी, उनसे ये भी पूछा कि आपके माता पिता कौन है जिन्होंने 6 के 6 भाइयों को दीक्षा दिला दी। तो उन्होंने बताया, नागगाथापति और सुलसा हमारी माता का नाम है। अब मुनिराज तो अपनी गोचरी लेकर चले गए। अब देवकी महारानी के मन में शंका उठ रही है, अरे ये 6 मुनिराज तो बिल्कुल मेरे कन्हैया जैसे लगते हैं, दिखने में, रूप में, वय में, उम्र में, बिल्कुल वैसे। लेकिन बचपन में मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे जो 6 पुत्र होंगे वो 6 पुत्रों को जैसा कृष्ण के अलावा इस पृथ्वी पे कोई नहीं होगा। लेकिन ये 6 मुनिराज तो, और मेरे वाले बच्चे तो मर चुके थे, तो ये 6 मुनिराज कौन है? इनकी शक्ल तो कृष्ण से मिलती है। तो क्या भगवान की बात झूठी हो गई, ज्योतिषी की बात झूठी हो गई? नहीं नहीं, भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती, लेकिन जो मैं सामने देख रही हूँ ये भी झूठ नहीं है। आखिर इसका समाधान क्या होगा? फिर सोचा, अरे मैं क्यों परेशान हूँ, जब स्वयं भगवान अरिष्टनेमी द्वारिका नगरी में विराज रहे, तो क्यों ना मैं उनसे जाके पूछ लूं। और बहुत खुश होकर भगवान के चरणों में पहुंचती है। और आप जानते हैं ना, तीर्थंकर तो क्या होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं छिपा। और उन्होंने देवकी महारानी को देखते हुए कहा, देवकी तुम्हारे मन में ये डाउट आया है ना? तो देवकी ने कहा, हाँ भगवान, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। और देवकी ने भगवान से निवेदन किया, भगवान मेरे जीवन की ये उलझन सुलझा दो ना। कितने सुंदर भाव है। तो भगवान ने कहा, देवकी जो तुम्हारे मन में आया है वो बिल्कुल सही है। ये जो 6 मुनिराज हैं ये सुलसा के नहीं, तुम्हारे ही पुत्र हैं। फिर उनको बताया कि सुलसा थी, उसके भी 6 पुत्र थे, लेकिन वो बांझ थी, मतलब मृत बंध्या थी। उसके जो पुत्र हुए तो थे, लेकिन वो सब मरे हुए पैदा हुए थे। और उस समय किसी निमित्तिक ने, किसी ज्योतिषी ने कहा, सुलसा तुम अगर हरिणगमेशी देव, एक देव का नाम है, उसकी पूजा करोगे ना तो तुम्हारे बच्चे जिंदा हो जाएंगे। वैसे तो किसी भी देवता में ताकत नहीं है कि मरे हुए को जिंदा कर दे, लेकिन देवताओं के पास अवधि ज्ञान होता है, जिससे वो पता कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो देवताओं ने, उस देव ने प्रसन्न होकर सुलसा को कहा कि तुम्हारे 6 बच्चे कैसे भी करके जीवित हो जाएंगे। तो वो खुश हो गई। और जब देवता को पता लग गया कि जिस समय सुलसा प्रेग्नेंट थी उसी समय देवकी महारानी भी प्रेग्नेंट थी,
तो दोनों का गर्भावस्था का समय एक समय था। तो हिरण्यकशिपु देव ने क्या किया, अपनी विक्रिया शक्ति से, अपनी शक्ति से 6 पुत्रों को ट्रांसफर कर दिया। जब सुलसा के बच्चे पैदा होते तो उनको उठा के इधर रख दिया, इधर से इधर कर दिया। मतलब ये सारी की सारी हेरा फेरी किसने की थी, हिरण्यकशिपु देव ने। और तब से देव की महारानी को लगा मेरे सारे बच्चे तो मरे हुए पैदा हुए हैं, और वो तो अब तक यही मान रही थी कि हाँ मेरे सारे बच्चे तो मर चुके हैं, सिर्फ मेरे पास तो कृष्ण है। और कृष्ण भी क्या, मेरे पास पैदा तो हुआ है लेकिन मेरे पास वो बड़ा नहीं हुआ, वो तो यशोदा माँ के वहां था। तो ऐसे जैसे ही जब उसको पता लगा कि भगवान ने समाधान दे दिया, इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है। अब वो मुनियों के पास वंदना करने जाती है, खूब खुश होकर वंदना करती है। अब पहले भी वंदना कर रही थी लेकिन अब वंदना करने का ढंग बदल गया ना। पहले तो मुनियों को वंदना कर रही थी, अब जब पता लग गया ये मुनि नहीं, ये तो मेरे पुत्र हैं, तो वंदना अब 3 नहीं 4 नहीं करती जा रही है, खुश होती जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, इतनी प्रसन्न है। और अब बार बार रो रही है, मुझे पता ही नहीं था, प्लीज अब आप वापस मेरे घर आना, मुझे आप मेरे घर आए हो, मैं आपको पहचानी ही नहीं। और सुनो, भगवान ने कहा है अब आपको जब भी कोई पूछे ना आपके मम्मी पापा का नाम, आप ये नहीं कहना कि नागातापति और सुलसा थे, बल्कि अब कोई पूछे तो नाम क्या बताना, देव की रानी और वसुदेव राजा बताना। अब तुम्हारा भगवान ने सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, सारा रहस्य प्रकट कर दिया है। इसलिए मुनिराज अब किसी को भी आप अगर अपने माता पिता का नाम बताना पड़े तो हमारा नाम बताना। अब तो देवकी को गर्व आ रहा है, अहंकार आ रहा है, मेरे मुनिराज, मेरे मुनिपुत्र हैं ये। तो अब वो वंदना करती जा रही और निवेदन करती है, मुनिराज अब आप मेरे घर वापस आना। देखो पहले मुनि आए थे तब तो देवकी ने सुपात्र दान की भावना भाई थी, कहीं पर भी मन में मिलावट नहीं थी कि अपने पुत्रों के लिए, क्योंकि जैसे ही लगेगा ना कि गांव में महाराज साहब आए हैं, मेरे परिवार के महाराज साहब हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, संयम में दोष भी लगा सकते हैं, क्योंकि भावनाएं उमड़ती है तो लगता है छोटा मोटा दोष लगा दे। तो अब देवकी पहले तो दोष नहीं लगाया, लेकिन अब मन में आ रहा है मुनिराज प्लीज अब वापस मेरे घर गोचरी के लिए आना, और मैं अब उसके मन में आ रहा है अच्छे अच्छे से पकवान बनाऊंगी। लेकिन मुनिराज तो अपनी साधना में लीन थे, जब संयम ले ही लिया है तो फिर कौन माँ, फिर कौन पिता। अब तो उन्होंने सोच लिया कि हमें पूरा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके इसी जीवन में मुक्त होना है। तो देवकी अपनी जगह अपने भाव व्यक्त कर रही है, लेकिन 6 मुनिराज तो अपनी साधना में लीन है। माँ तो माँ होती है ना, उसका तो भाव इतनी बार उमड़ रहा है। पहली बार सोचो वो कैसी अभागिन माँ होगी, कितना उसके अंदर में पश्चाताप आ रहा होगा। मैं अपने आप को अधन्य मान रही है, अपुण्य मान रही है, यानी मैं मेरे जैसा पुण्यहीन कौन होगा जिसने पुत्रों को जन्म दिया, ना उनको गोदी खिलाया, ना उनके साथ खेली, उनको दूध पिलाया, उनके साथ खिलौने। कितना सारा बचपन का सुख होता है छोटे छोटे बच्चों को के साथ खेलने का। आप भी जब बच्चों छोटे छोटे थे ना तो कितना प्यार मिलता था ना, दादा दादी मम्मी पापा। हम तो बड़े हो जाते तो भी मम्मी पापा हमारी कितनी केयर करते हैं, तो वो तो माँ है, वो देख रही। मैंने अपने एक भी बच्चे का बचपन नहीं देखा, तो वहां से तो वो वंदना करके देवकी महारानी अपने राजमहलों में आ जाती है। कभी तो सुख कभी दुख। पहले बहुत खुश हुई कि महाराज साहब मेरे घर गोचरी के लिए आए हैं, फिर थोड़ी सी देर के बाद देखा अरे ये तो मुनिराज कौन है, मेरे कृष्ण जैसे लगते हैं, तो वापस डाउट आने लग गया। जब भगवान ने समाधान किया तो फिर खुश हो गई, अरे ये तो मेरे पुत्र हैं। लेकिन जब घर आई तो मन में लग रहा है मेरे पुत्रों ने दीक्षा भी ले ली, ना मैंने उनकी दीक्षा देखी, ना उनका लालन पालन किया। अब अंदर माँ की ममता उमड़ गई कि मेरी जैसी अभागिन माँ कौन होगी। 7 बेटे, किसी को भी प्यार नहीं किया, किसी को भी लालन पालन नहीं किया। अब गम के सागर में देवकी महारानी डूब चुकी हैं। चारों तरफ राजमहल, सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन अब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या होता है, राजमहलों में बैठने के बाद आज कृष्ण राजा, क्योंकि क्या कहा था, सुबह कृष्ण वासुदेव के लिए नाश्ता बनाया था ना, केसरी सिंह मोदक। और उसके बाद अब वो सोच रही है आज तो कृष्ण आने वाला है, और कृष्ण वासुदेव आज दर्शन करने के लिए आए हैं, माँ को प्रणाम करने के लिए आए हैं। इतने बड़े राजा वासुदेव, 3 खंड के अधिपति, और माँ को वंदना करने के लिए आए हैं, प्रणाम करने के लिए आए हैं। कितनी बड़ी बात है। कई बार तो राज्य सत्ता में जब पैसा बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ जाती है ना, तो माता पिता याद आते हैं क्या। लेकिन कृष्ण वसुदेव को देखो, इतने बड़े अधिपति थे, राजा थे, लेकिन उनका एक नियम था कि मुझे डेली 400 माताओं को वंदन करना ही करना है। जितनी भी उनकी माताएं थी, सगी माँ तो एक है, लेकिन और जितनी भी माताएं थी, छोटी बड़ी माँ, उन सबको, क्योंकि पिता तो उनके भी थे
लेकिन माताएं बहुत सारी थी, क्योंकि पहले के जमाने में बहुत सारी रानियां होती थी। तो कृष्ण वासुदेव का नियम था, मुझे प्रतिदिन 400 माताओं को वंदन करना है। अब 400 माताओं को हमेशा वंदन करेंगे तो 6 महीने में देवकी महारानी का नंबर आता था। आज देवकी महारानी का नंबर लगा है कि आज कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण आज अपनी माँ के पास आए हैं। और हमेशा तो क्या होता है, जब कृष्ण को माँ देखती है ना, इतनी खुश होती है कि मेरा कन्हैया आया है, 6 महीने के बाद आया है। तो इतना प्यार उमड़ता है, उसको सीने से लगाती है, दुलारती है। जैसे कोई छोटे से बच्चे को बहुत टाइम के बाद देखते हैं ना, तो कितना प्यार उमड़ता है। कई बार बच्चे जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोई फॉरेन भी रहता है, तो कभी 1 साल से आया, 6 महीने से आया, तो जब बच्चा घर आता है तो माता पिता कितना खुश होते हैं, उसका कितनी केयर करते हैं। तो जब 6-6 महीने में कृष्ण आ रहे हों, और जिनके 6 बच्चे तो पहले मृत मान चुकी है, तो कृष्ण के ऊपर कितना प्यार आ रहा होगा। लेकिन आज क्या हो गया, आज तो देवकी महारानी बहुत उदास बैठी है, और इसको ये खबर ही नहीं है कि कृष्ण वासुदेव उनके पास आ चुके हैं। ना वो आज कृष्ण की तरफ देख रही है, ना उनके लिए प्यार आ रहा है। वो तो जैसे बस रोती जा रही है, रोती जा रही है। अब हम सुनेंगे कल कि कैसे कृष्ण वासुदेव अपनी माँ देवकी को मनाते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, और कैसे उनके जीवन में खुशियां लाते हैं। ये हम समय आने पर सुनेंगे। जय जिनेन्द्र।